अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार, झारखंड, यूपी, इन तमाम राज्यों के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर आप बिहार के पेंशन धारक हैं या झारखंड के पेंशन धारक हैं या यूपी के पेंशन धारक हैं, अब आपका पेंशन बढ़ने वाला है। कितना पेंशन बढ़ेगा, अब आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने इन राज्यों को निर्देश दिया है कि आप पेंशन धारकों के पेंशन को बढ़ाए। तो कितना पेंशन बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। देखिए, अगर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पर अभी बिहार के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। इसी तरह अगर झारखंड की बात की जाए तो वहाँ पर भी आपको 1000 रुपये पेंशन मिलता है। इसी तरह यूपी की बात करें तो हम वहाँ पर भी 1000 रुपये पेंशन दिया जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है दूसरी वीडियो के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि आप अपने जितने भी पेंशन धारक हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, उन लोगों के पेंशन को बढ़ाया जाए। तो अब इसी बीच में यहाँ पर कुछ अपडेट निकल कर आ रही है कि अब आपको अगर पेंशन चाहिए तो आपको कुछ काम करना होगा। और बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि डायरेक्ट 3500 रुपये पेंशन आपका नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको 500 रुपये, 1000 रुपये करके आपके पेंशन की राशि को बढ़ाया जाएगा। बिहार में क्या हुआ, बिहार में आपने देखा कि पहले 400 रुपये पेंशन मिलता था। जब ये चुनाव का वक्त आया तो सरकार ने डायरेक्ट यहाँ पर 700 रुपये पेंशन को बढ़ा दिया। इसी तरह यूपी में भी आगे चलकर चुनाव है और वहाँ पर भी 1000 रुपये पेंशन मिलता है। कंपटीशन हाई है। राज्य सरकार जो है वो चाह रही है कि हम दोबारा सत्ता के अंदर आए और अखिलेश यादव भी वहाँ पर पूरी मेहनत कर रहे हैं और वो भी इस मर्तबा सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए यूपी के अंदर भी पेंशन बढ़ेगा, बिहार के अंदर भी बढ़ेगा और झारखंड के अंदर भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको हर महीना पेंशन चाहिए तो आपको कुछ काम करना होगा। और ये पेंशन कब बढ़ेगा, यानी 2 महीना 3 महीना कब बढ़ेगा, तो वो भी आपको हम आगे जानकारी बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अगर आपने जीवन सत्यापन का काम नहीं किया, जीवन प्रमाण पत्र आपने जमा नहीं किया है, तो 31 जनवरी तक आपको ये काम कर लेना है। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आप यहाँ पर जीवन सत्यापन नहीं करेंगे, जीवन प्रमाण पत्र आप जमा नहीं करेंगे, तो आगे यानी फरवरी का जो पेंशन है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आपने अभी तक KYC नहीं किया है तो आपको KYC भी करवा लेना है। पहले इसका डेट 31 दिसंबर तक था, लेकिन सरकार ने बहुत सारे लोगों का अभी KYC नहीं हुआ था, जीवन सत्यापन नहीं हुआ था, तो इसलिए 1 महीने के डेट को और बढ़ा दिया गया है ताकि आप लोग जल्द से जल्द पेंशन का जो सत्यापन का काम है या KYC का काम है उसको आप पूरा कर लें। उसके अलावा जो अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आपने अभी तक बैंक पासबुक को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको आधार कार्ड से इस चीज़ को भी लिंक कर लेना है, ताकि सरकार जो भी राशि भेजे, सरकार जो भी पैसा भेजे वो आप तक मिल सके, वो आपको दिया जा सके। तो इसलिए ये काम तो आपको कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेंशन हर महीना आए और कोई भी महीना ऐसा ना हो जिस महीना आपका पेंशन न रुके, तो ये काम आपको करना है। उसके अलावा जो भी यहाँ पर कुछ जानकारी निकल कर आ रही है कि अगर आपने यहाँ पर गलत तरीके से, अगर आपकी उम्र कम है फिर भी आप पेंशन उठा रहे हैं, तो अब आपके यहाँ पर एज की डिजिटल तरीके पर यहाँ पर सत्यापन कराया जा रहा है। हाँ, अलग से आपके दूसरे दस्तावेज में आपकी एज पूरी हो चुकी है, लेकिन आपके आधार कार्ड में एज पूरी नहीं हुई है, तो अब आपको यहाँ पर पेंशन बंद कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आपने पेंशन का फॉर्म भरते हुए, जिस वक्त आपने पेंशन के लिए ऑनलाइन किया था, उस वक्त अगर कोई त्रुटि हो गई थी
तो अब आप उसको भी सुधार करवा सकते हैं। अगर आप उसको सुधार नहीं करवाएंगे तो भी आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से बड़ी अपडेट है कि अगर आपके पेंशन में किसी तरीके से कोई त्रुटि है, कहीं पर नाम गलत हो गया है, ए के जगह ई हो गया है, तो उसको भी आप ज़रूर सुधरवा लें। उसके अलावा जो अपडेट निकल कर आ रही है कि विधवा के पूर्ण शादी करने पर पेंशन को बंद कराना होगा। देखिए, विधवा किनको कहते हैं? जैसे उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दे दिया हो, या उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है, या वो खुद से तलाक ले लिए यानी वो अलग हो गई है, तो वो अब विधवा है। तो इस सूरत में आपको क्या करना होगा कि अगर आपने शादी नहीं की है तो आप विधवा कहलाएंगी, आपको पेंशन का पूरा पैसा जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने दूसरी शादी कर ली, जैसे ही आपकी शादी हो गई, तो अब आप विधवा नहीं हैं बल्कि आप शादीशुदा हैं। तो अब क्या करना होगा कि पहले जो आप विधवा वाला जो पेंशन की राशि जो उठा रहे थे, तो अब उसको बंद कराना होगा। उसके अलावा जो यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है कि कोई जो विकलांग व्यक्ति है, अगर वो गलत तरीके से विकलांग सर्टिफिकेट लगाकर अगर वो पैसा उठा रहा है, तो अब उनको भी यहाँ पर पेंशन बंद कराना होगा। देखिए, विकलांग किसको कहते हैं? अगर किसी के एक उंगली ऐसे टेढ़ा हो गया, या उंगली के अंदर कोई खरोच आ गया, ये एक उंगली जल गया, तो वो विकलांग नहीं है। क्योंकि विकलांग किसको कहते हैं कि जब आपके बॉडी के अंदर कोई बड़ी चीज़ हो जाए, जैसे आपकी बॉडी 30% 40% आपकी बॉडी के अंदर दिक्कत हो जाए, जैसे एक हाथ में आपका लकवा मार दे, या एक पैर आपका काम नहीं कर रहा है, एक पैर में आपको फालिज मार दिया है, तो अब क्या है कि आप विकलांग हैं, आप डिसेबिलिटी के कैटेगरी में है। लेकिन अगर आपका एक उंगली कुछ किसी तरीके से कुछ हो गया, तो ये आप विकलांग नहीं है, बल्कि ये 2% आपकी उंगली के अंदर यहाँ पर किसी तरीके से कुछ हो गया है, तो अब ये आप विकलांग नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से पैसा उठा रहे हैं कि आप 30% विकलांग नहीं है, फिर भी आप पैसा उठा रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पर पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। अब जो यहाँ पर लास्ट में बात है कि अब आपका पेंशन जो है वो 3500 रुपये कब से दिया जाएगा। देखिए, बिहार के अंदर जो 700 रुपये बढ़ाया गया है, चुनाव के वक्त में बढ़ाया गया, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो वहाँ पर पेंशन के पैसे को बढ़ाना होगा। तो सरकार डायरेक्ट आपके 3500 रुपये पेंशन नहीं बढ़ाएगी, बल्कि 300, 400, 500 रुपये करके आपके पेंशन को बढ़ाएगी। जैसे अभी 1100 रुपये मिल रहा है, तो 500 रुपये उसमें ऐड किया जाएगा, तो आपको 1600 रुपये मिलने लगेगा। इसी तरीके से फिर 500 रुपये ऐड किया जाएगा, तो आपको 2100 रुपये मिलने लगेगा। तो इस तरीके से होगा, क्योंकि यूपी के अंदर भी अब चुनाव है, तो वहाँ पर भी पेंशन की राशि बढ़ने वाली है, और निश्चित रूप से वहाँ पेंशन की राशि करीब 1500 से 2000 रुपये वहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि वहाँ भी चुनाव है और सरकार चाहती है कि हम किसी भी तरीके से चुनाव जीते, तो हम यहाँ पर पेंशन धारकों को फ़ायदा देकर भी वो चुनाव को जीत सकता है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही थी, कुछ न्यू अपडेट थी जो आपको हर हाल में कर लेना है। 31 जनवरी तक जीवन सत्यापन का काम कर लेना है, ई-केवाईसी का काम कर लेना है। अगर आपका भी बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसको भी लिंक करवा लेना है 31 जनवरी 2026 तक। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।